हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता, करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूं। और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। आज बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं
वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। यह कैसी राजनीति है? यह गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं? सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है और आदमी मोरल के साथ राजनीति करने का संकल्प लेता है। पद रहे न रहे, सत्ता रहे न रहे, जनता के हित में सेवा के भाव से काम करें। जो मेवा खाने वाले लोग हैं, जो बोली गोली की राजनीति से बिहार को कलंकित किए हैं, बिहार को लोग को लज्जित किए हैं, बिहार के नौजवानों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में विवश किए हैं, इनको स्पष्ट नीति और स्पष्ट भाषा बोलनी चाहिए। इनको निर्णय करना चाहिए। जिसको जनता ने नकार दिया, आपने उसे स्वीकार करके गलबहियां कर लिया। यह सिद्धांत की राजनीति पर बिहार की जनता आज कितना शर्मसार हो रहा है। जवाब तो देना होगा और बताना होगा कि राजनीति को अस्थिरता से जो अराजकता फैल रही है, जो अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, यह कैसे रुकेगा? इसको माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ही जवाब देना होगा। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com